एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी YouTube पे कंप्लीट DSA प्लेसमेंट सीरीज चल रही है, तो आप चाहो जाके सारी वीडियोस को देख लो। यहाँ पे पूरे एक एक वीडियो में मैंने एक एक टॉपिक कवर करा है, जैसे कि फ्लो चार्ट के होते हैं, फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस, ऑपरेटर्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ इफेल्स। तो आज हम आगे की न्यू वीडियो देख रहे होंगे। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हमारे जो बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आज हम इस वीडियो में करने वाले होंगे लीड कोड के कुछ क्वेश्चंस। कुछ नहीं, आज हम बेसिकली एक क्वेश्चन कर रहे होंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होता है देन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कर रहे होंगे करने का, ठीक है। तो आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन लीड कोड का, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिवर्स इंटीजर, जो कि बड़ा प्यारा। और मैंने अभी रिसेंटली ही इससे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको अभी तक इसलिए नहीं कराया था क्योंकि इसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली आपको जो बताया था ना, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का, वहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ही यहाँ पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि रिवर्स इंटीजर वाला। तो समझ आ ही गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या नहीं, बट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर देखते हैं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपके लिए खोला हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, ये हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है गिवन अ साइन 32 बिट इंटीजर x, आपको डिजिट रिवर्स करनी है, एंड इफ रिवर्सिंग x कॉज द वैल्यू टू गो आउटसाइड दिस देन रिटर्न दिस। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपको जैसे ये देख रहे होंगे आप एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 1 2 3, आपको रिटर्न करनी है, रिटर्न इन द सेंस आपको रिवर्स कर देनी है। बस आप देख रहे हो 1 2 3 का आउटपुट क्या आ गया, 3 2 1। ये तो बोल रहा है आपको ये केस में तो करना है, बट अगर आपकी जब रिवर्स करते करते ये जो आपका इंटीजर है आपके इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए, जो दे रखा है ना -2^31 और 2^31 -1, इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर ये इसके रेंज के बाहर जा रहा है देन आपको क्या रिटर्न करना है, देन आपको 0 रिटर्न कर देना है, ठीक है। आपको क्या रिटर्न कर देना है, आपको 0 रिटर्न कर देना है। ओके, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे हम समझते हैं, अब इसकी थोड़ी अप्रोच देख रहे होंगे क्या है। तो हम पहले एग्जाम्पल उठा लेते हैं। इन्होंने बोला x इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो हमें दे रखा है 1 2 3। अब हमें इसका आउटपुट क्या ला के देना है, हमें आउटपुट ला के देना है 3 2 एंड 1, ये आउटपुट ला के देना है। अब आप देख रहे होगे हमें लास्ट की डिजिट चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, मॉड्यूलो ऑपरेटर वाला, क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेटर ही हमें क्या देता है, हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर ही हमें रिमाइंडर देता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। तो अगर हमको 1 2 3 लास्ट डिजिट चाहिए स्टोर करवानी, तो हमें क्या करना होगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। अगर मैं बोलूँ आपसे कि हम कुछ जैसे कि हमें डिजिट निकालनी है, अगर हम बोल दें कि हम इसको वेरिएबल बना लेते हैं, डिजिट नाम से इसको स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ डिजिट है और आपका ये जो भी है हम इसको मान लेते हैं x, अगर मैं इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बाई 10 कर दूँ तो कैसे रहेगा, देखो 1 2 3, जब आप इसमें 10 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा, ये लास्ट डिजिट निकल के आएगी, क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो डिजिट क्या हो गई, डिजिट हमारी हो जाएगी 3। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हम स्टार्टिंग में आंसर को 0 इनिशियलाइज करवा दें, अब आप एक बात बताओ क्यों करवा रही हूँ, जब ये डिजिट निकल के आएगी आपको इसको भी तो कहीं स्टोर कराना होगा, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू रिटर्न करके देनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ काउंट नहीं करनी है, वैल्यू रिटर्न करनी है। आपने क्या बोला कि हमें जैसे अगर लास्ट डिजिट चाहिए तो हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं डिजिट नाम का, उसमें मॉड्यूलो बाई 10 कर दे रहे हैं, 10 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारी लास्ट डिजिट आ जाएगी। अब हमारी लास्ट डिजिट तो आ गई, अब आपको उस लास्ट डिजिट को भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, तो आपने एक वेरिएबल बना लिया आंसर नाम का, जो कि आपने करवा दिया। अगर मैं बोलूँ मैं एक आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप लिखूँ, ठीक है, और फिर कुछ समझाने का ट्राई करूँ, तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डिजिट को रिवर्स करना है, ठीक है, प्लस और यहाँ पे हमारी डिजिट, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे एक बात बताओ, हमने क्या करा, हमें पहले कोई नंबर दे रखा है 1 2 3, हमें ये नंबर दे रखा है 1 2 3, हमें चाहिए 3 2 1, तो हमने बोला है कि हम एक बनाते हैं डिजिट नाम का वेरिएबल, जो कि हमें मतलब वेरिएबल के हमें जो स्टोर करवाना है, हमें एक नाम दे दिया डिजिट, उसमें हम या हमारे ये पूरा x दे रखा है, ये हमारा x है, हम x को अगर एक एक करके 10 से डिवाइड लगाते रहे तो हमारी लास्ट डिजिट आती रहेगी। हमने यही करा, ये हमें दे रखा है, हमने 10 से डिवाइड लगा दिया तो हमारी लास्ट डिजिट आ गई। अब आपको इस लास्ट डिजिट को भी तो कहीं स्टोर कराना है,
तो हमने बोला कि हम एक और वेरिएबल बनाते हैं आंसर नाम का, जिसको इनिशियलाइज कराते हैं 0 से, क्योंकि करंटली तो 0 कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार एक फॉर्मूला तुम लिखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिकली आपको ये आउटपुट रिटर्न करने में हेल्प करेगा। कैसे, देखते हैं। मैंने बोला आपके आंसर 0 है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर 0, यानी कि आंसर में क्या आ गया 0, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 10 और डिजिट क्या है आपकी 3, 0 मल्टीप्लाई बाई डिजिट 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। आपकी क्या हो गई, आपकी आंसर की वैल्यू अब हो गई 3। आपको क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, आउटपुट में 3213। फिर मैं बोलूँ, फिर आप क्या करो, फिर से आप एक और नंबर डिवाइड लगाओ। अब आपके पास क्या बचा होगा नंबर, अब आपके पास बचा 12। अब आपने बोला हम फिर से 10 में डिवाइड लगा रहे हैं, तो क्या आया आंसर 2 आ गया। अब आप बोलोगे अब तो मेरी डिजिट 2 हो गई। अब मैंने बोला ठीक है, तो आपने क्या लगाया, फिर से फॉर्मूला लगाया आंसर। अब आपके आंसर की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 इंटू 10। अब डिजिट कितनी है, डिजिट है आपकी 2, ठीक है। तो कितना आ गया 30 इंटू 2, यानी कि 32 आ गया अब आपकी आंसर। और देखो 32 आ गया। अब आपने बोला कि फिर से अब मेरा बचा है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो 1 ही आ जाएगा मेरा। मैंने बोला हाँ। आपने बोला अब मेरी डिजिट क्या हो गई, 1 हो गई। मैंने बोला अब मेरे आंसर क्या हो गया, 32 इंटू 10 प्लस 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा आ गया 3 to 1, यानी कि मेरी डिजिट तो रिवर्स हो गई। मैंने क्या करा, मैंने 1 2 3 का डिजिट रिवर्स करके क्या ला दी, 3 to 1 ला दी, और मुझे तो यही चाहिए थी। आपने बोला कि हाँ दीदी मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आपने जो ये बोला है कि आपको ये डिजिट दे रखी थी 1 2 3, आपने डिजिट का मॉड्यूल ऑपरेटर कर दिया, आपने एक एक करके डिजिट निकाल ली। अब आपने बोला कि ठीक है अब डिजिट को भी हमें कहीं स्टोर कराना, तो आपने एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया। अब आपने ये सब कुछ समझ में आ गया, बट आपने ये जो फॉर्मूला कैसे डिराइव कर लिया एकदम से, ये भी तो मार्क क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में कि एकदम से मैंने ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर लिया, और ये फॉर्मूला इतना करेक्ट है कि जो जो मैं आंसर दे रही हूँ वो मेरे रिवर्स करके डिजिट भी आ गई। तो चलो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ, अपने छोटे में पढ़ी होगी क्या, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर होता था 5 4 6, ठीक है। हमें बोला जाता था इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करते थे, तो 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू थोड़ा बड़े बड़े बन गए, 6 इंटू 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका किस पे था, ये आपकी 100 प्लेस पे होता था। ये आपका किस पे था, ये आपका 10th प्लेस पे है, तो ये आपका किस पे हो गया 1। तो आप समझ रहे हो, अगर आपको नंबर चाहिए, और नंबर क्या आ जाता था, नंबर आ जाता 500 प्लस 40 प्लस 6, तो आंसर क्या आ जाता था 5 4 6। अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको भाई 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। आपको आंसर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें डिजिट ऐड करनी पड़ेगी अगर आपको वही रिवर्स करके आंसर चाहिए। आपने बोला कि हाँ यार ये तो पूरा लॉजिक मेरे को समझ में आ गया, मेरा आंसर भी आ रहा है, तो चलो अब हम इसको कोड में करके देखते हैं जो हमने लॉजिक बनाया। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि हमारा ये लूप चलेगा। लूप क्यों चलेगा, क्योंकि आपको 1 2 3 चाहिए, तो आप लूप ही तो चलाओगे एक तरीके से कि भाई पहले इसको करो, जब ये हो जाए फिर उसके एक नंबर और इनिशियलाइज कर दो, फिर इसको करो, फिर जैसे ही हो जाए फिर एक और नंबर इनिशियलाइज कर दो, फिर ये वाला करो। तो बेसिकली आपकी लूप चल रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको कोड करते हैं। हमने बोला कि मैंने बोला था कि पहले हम आंसर को इनिशियलाइज करवा दे रहे हैं 0 से, हमने करवा दिया। फिर हमने लूप बोली चलाने को कि वाइल जब तक कि हमारा x नॉट इक्वल टू 0 ना हो, जब तक कि आपको लूप चलानी है। और लूप में क्या चलाना है, आपने बोला कि मैंने बोला था आपको डिजिट आप निकालोगे, लास्ट नंबर के आप बेसिकली डिजिट निकाल रहे होगे, तो आपने क्या करा, इंट डिजिट से उसको स्टोर करवा लिया, फिर आपने उसका मॉड्यूल ऑपरेटर से निकाल दिया बाई 10 करके, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या करा, आपने बोला कि ये वाली तो कंडीशन होती रहेगी। अब हम क्या करते हैं, हम आंसर को स्टोर भी तो कराएंगे ना, तो आपने क्या करा, वही जो उधर हमने सीखा था आंसर इंटू 10, ठीक है, प्लस डिजिट आप स्टोर करते जाओगे, क्योंकि अगर आपको वापस से वो नंबर चाहिए तो वो स्टोर करना ही है। फिर मैंने बोला था कि आपको एक नंबर और इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था कि कैसे करते हैं, तो आपने वो कर दिया। ये सब करने के बाद आपने बोला हाँ कि ठीक है अब हम आंसर को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, कुछ हमारी गलती हुई है क्या, रुको। हाँ जी, तो हमने ये पूरा कोड लिख लिया है जो जो हमें चाहिए था, ठीक है। बट आप एक चीज़ तो मिस ही कर रहे हो,
आपने क्या बोला कि हमने जब इसको कोड को रन किया तो आउटपुट आपका इनपुट आपका 1 2 3 था, आउटपुट आपका वही आ रहा है। बट हमने तो ये बोला था ना कि अगर किसी हमारी कोई इंटीजर की वैल्यू अगर इससे बड़ी आ जाए तो हमें रिटर्न करना है 0, तो ये तो करना ही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखूँ, क्योंकि लिखनी तो ज़रूरी है, तो अगर मैं बोलूँ इफ़ जो है हमारा आंसर, ठीक है, हमें ये जो होगा ये हमारा -2 की पावर 31, ये तो हमारा इंट मिन होगा, ठीक है, और ये हमारा -2 की पावर 31 -1 मैक्स। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके आंसर इससे छोटी है या फिर अगर आपके आंसर इससे बड़ी है, अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए तो आपको क्या रिटर्न करना है? 0 रिटर्न करना है। तो मैं बोल दूँ, अगर मैं इसको बोल दूँ कि अगर जो हमारा आंसर है वो हमारा इंट मैक्स मॉड्यूल बाई 10। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने ये मॉड्यूल बाई 10 क्यों करा। अब आप एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10, अगर हम आंसर की जो भी आएगी वैल्यू हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो इसको 10 को हटाने के लिए भी आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस हमने बेसिकली वही करा है और कुछ भी नहीं करा है। फिर हमारा जो आंसर है, जो मैंने बोला आपका इंट मिन वाली कंडीशन डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, ये बंद करो, ओके। हाँ, अब आप देखोगे अब आपका कोड पूरा ठीक हो चुका है, इसमें कुछ भी एरर नहीं आएगा। हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा एरर तो नहीं आ रहा कोई। एंड ये हमारा रन हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ये बोल रहा है कि आपके एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन कुछ गड़बड़ हुआ है हमारा। ओह शिट, हमने रिटर्न तो करा ही नहीं। हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न 0। हमने बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न 0 करना है, रिटर्न 0 करना है, बट हमने रिटर्न ही नहीं करा। अभी भी बोल रहा है इफ़, भाई पैरेंथेसिस का याद ध्यान रखना, मेरे से गलती हो रही, तुम मत गलती कर देना वरना बैंड बच जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं रन और देखते हैं हमारा आंसर हमारे एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम सबमिट करते हैं एंड ये हमने सबमिट करा और हम लोग का एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि हमारे ये जो हमने कोड लिखा हमें समझ में आ गया है और अच्छे से हो भी गया। तो आई होप सो जो मैंने आपको एक कोड बताया है रिवर्स इंटीजर को, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और अगर डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, हम लोग इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब जो हम दूसरा क्वेश्चन लीड कोड का करेंगे वो हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस 10 इंटीजर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस 10 इंटीजर। ये बेसिकली आप घर से थोड़ा ट्राई करने की, ठीक है, थोड़ा हाथ पैर मारना। अगर ये नहीं होता है देन श्योरली हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट एटलीस्ट आप ये ट्राई करना। मैं आपको इसका वो भी बता दे रही हूँ लीड कोड में क्वेश्चन का नंबर क्या है, जिससे आप इसको ना इजीली और सर्च कर सकते हो। इसका है 1009, तो आप इसको सर्च कर लेना, ठीक है। ट्राई करने की, अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट को समझने का आप ट्राई करना, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि है हमारा स्विच केस। हमने स्विच केस के ऊपर बात नहीं करी थी, हमने थोड़ा रफली इसको अच्छे से मतलब बताया नहीं था, तो यहाँ पे हम थोड़ा ढंग से समझ होंगे कि स्विच केस होता क्या है, ठीक है। तो स्विच केस कुछ नहीं होता, मैं आपको बेसिकली इसका सिंटेक्स बता देती हूँ, जो मैंने आपसे बोला था कि सिंटेक्स होता क्या है। तो हमारा जो होता है स्विच, हम इसको मोस्टली अपनी कोडिंग में इतने यूज़ नहीं कर रहे होते, बट आप इसका बस सिंटेक्स जान लो। स्विच एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे आप अपनी कंडीशन लिख रहे होते हो कि आपको क्या कंडीशन चेक करवानी है। जब ये स्विच केस जब यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल केसेस हो, ठीक है। तो आपने कर ली, फिर आपने केस बनाया, केस मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका केस 1, क्या आपका केस 1 है, ठीक है। आपने फिर मैंने आपको बताया था ना ब्रेक और कंटिन्यू, आप बोलोगे आपने यहाँ पे स्विच लिखा, यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपने कंडीशन दी, फिर आपने केस बताया, अगर ये कंडीशन इस केस से मैच हो रही है देन आप उस लूप से बाहर आ जाओ, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करा। अगर नहीं हो रही है देन आपने क्या करा, केस 2 बनाया, उसमें चेक करो कि ये वाली कंडीशन हो रही है कि नहीं, अगर उसमें हो जाती है तो आप ब्रेक से बाहर आ जाओ, ठीक है। अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि अगर आपका अगर आपका कुछ भी नहीं होता ना, तो आपको क्या करना है, आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है तो आपके आती है डिफ़ॉल्ट कंडीशन कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन मैच होता है इन किसी केस से तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर दो बस।
तो आपका ये होता है स्विच केस। स्विच केस का बेसिकली मैंने आपको सिंपल से सिंटेक्स बता दी, इतना वो नहीं होता है फ्रिक्वेंटली यूज, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए यही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे फंक्शन टॉपिक को, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को ना आसान कर देगा, जो आप नेस्टेड वगैरह यूज़ करते थे ना वो। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।